जय माता दी दोस्तों। तो बात करते हैं हम बृहस्पति खाना नंबर 6 की। समय की कमी और मोटा-मोटा बताऊँगा मैं, क्योंकि मैंने आगे भी ऑडियो बनाया था तो किसी वजह से वो डिलीट हो गया। बहुत प्यारा ऑडियो था, शायद ईश्वर चाहता है कि ज्ञान आप तक ना पहुँचे पर पता नहीं क्यों चाहता है। तो बृहस्पति खाना नंबर 6 तो सोना। देखिए, सोना पंडित जी ने यूज़ किया यहाँ पर। बृहस्पति खाना लगन में भी यूज़ कर सकते थे सोना। वहाँ पर किमियागर यूज़ किया, जो मीन्स कि सोने को निकालता है, प्रोसेस करता है सारा और चीज़ें बनाता है, अल्केमिस्ट। पर यहाँ पर पंडित जी ने सोना यूज़ किया। तो क्या सोना है यहाँ पर? सोना मीन्स कि रॉ सोना। जो सोना जो होता है वो रॉ फॉर्म में उस सोने की बात की है। तो दोस्तों, सोना निकलता कहाँ से है? बेसिकली देखें कि सोना निकलता धरती के पताल से, धरती के अंदर से। सोना वहीं से निकलता ना। तो यहाँ पर जो सोना निकलता है, पर उस सोने की वैल्यू नहीं है। वैल्यू कैसे है कि धरती में इतना सोना पड़ा है, कोई वैल्यू नहीं जब तक वो बाहर निकाला नहीं जाएगा। और अगर मान लिया आपको कहीं पे सोना मिल भी गया धरती का जो रॉ फॉर्म में, उसको आप प्रोसेस करवाएंगे और काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बाद में जाकर वो कोई गहना बनेगा। उसकी आप कोई बैंगल लेंगे, उसका आप कोई मुंदरी या चेन बनवाएंगे तो उसकी वैल्यू होगी। अदरवाइज़ उसकी वैल्यू हम बेच देंगे, पैसे मिल जाएंगे। तो कहने का भावार्थ है कि ऐसे जातक की लाइफ एक रोज सोने की तरह होती है। उसके पास ज्ञान तो होता है, पर उसे यूटिलाइज करना नहीं आता। वो उसको समझ नहीं पाता कि कैसे यूटिलाइज करे। और या उसको कोई अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती, यानी कि कोई उसको बता नहीं पाता कि यार ये रोज सोना है, इसको हम ऐसे प्रोसेस करके और इसको हम ऐसे इसका गहना बनाते हैं। तो कोई अल्केमिस्ट उसको मिलता नहीं है। पर आगे बात करें पुखराज की, जल्दी जल्दी बोलूँगा। पहले ऑडियो बहुत अच्छा बनाया था, लंबा बनाया था, बट अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गया। दोस्तों, पुखराज एक ऐसा नग है जो किसी को नुकसान नहीं देता, और बृहस्पति 6 में हो तो पुखराज अवश्य धारण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि खाना नंबर 6 राहु की यहाँ पे उच्च की एनर्जी भी है। और यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि पुखराज पहनने से ऐसे जातक की को प्रोटेक्शन मिलती है ईवल आई से, तोहमतें, लानतें, नहीं तो एलिगेशंस, नहीं तो ऐसे जातक की लाइफ में झूठे एलिगेशन, तोहमतें, लानतें, नाकामयाबियाँ, हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स बहुत आते हैं। तो बृहस्पति 6 में हो तो पुखराज पहनना बहुत ही शुभकारी होगा और ये आपको लाभ भी देगा। और पुखराज बृहस्पति 6 में अवश्य पहनना चाहिए, क्योंकि आपको ईवल इफेक्ट्स, ब्लैक मैजिक, प्रॉब्लम्स, रुकावटें, हर्डल्स, एलिगेशन, तोहमतें, लानतें, इन सब से ये पुखराज ही बचाएगा। दोस्तों, आगे बात की पंडित जी ने मुर्ग। आपने देखा होगा मुर्ग, मुर्गी की बात नहीं, मुर्ग की बात की। तो पंजाब में ना उस समय या पाकिस्तान में एक खेल था, बड़ा बड़ा पॉपुलर होता था। मैंने छोटे होते एक बार ही देखा सिर्फ, आजकल तो बंद ही हो गया, बैन ही करवा दिया शायद। वो मुर्गों की लड़ाई करवाते थे और वो बड़ी खतरनाक लड़ाई होती थी, मीन्स की बड़ी खतरनाक। उसमें बहुत ज़्यादा वो डेंजरस फाइट होती थी। और यानी कि ये ऐसे जातक को, ये नेगेटिव में बताया पंडित जी ने कि लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। किसी के लाइफ में चोंच नहीं मारनी चाहिए बृहस्पति 6 वाले को। लड़ाई झगड़े के लिए उकसाना नहीं चाहिए, नहीं तो काम खराब ही होता है, नुकसान ही होता है, लहू लहान ही होता बनता है। तो यहाँ पर गरुड़ की बात की। दोस्तों, गरुड़ क्या है? गरुड़ जो है महर्षि कश्यप की संतान थी। उनकी कई संतानें हुई हैं। एक संतान जो उनकी वासुकी नाग, जो भगवान शंकर के गले में। दूसरा शेषनाग, जो विष्णु भगवान जी की जिस जिस पर बैठते हैं। और ये गरुड़, तो उनका वाहन भी है। तो गरुड़ जो है वो यहाँ पर, यानी कि ऐसे जातक को गरुड़ गरुड़ की तस्वीर भी अपने घर में रख सकता है, भगवान विष्णु की पूजा कर सकता है। तो उससे जो है वो इसकी लाइफ में काफ़ी जो है चीज़ें अच्छी होने लग पड़ती हैं। फेंग शुई में भी गरुड़ का पोस्टर रखना अच्छा बताया गया है। और यहाँ पर ये भी कहा गया है, गरुड़ में एक बार अहंकार आ गया, आपने सुना होगा बजरंगबली वाली स्टोरी। तो ऐसे जातक को लाइफ में अहंकार नहीं करना, ठीक है कि नहीं? ऐसे लाइफ जातक को लाइफ में अहंकार नहीं करना, डाउन टू अर्थ रहना है, तभी ये आसमान की बुलंदियों को छू सकेगा। मुर्गा देखिए, मुर्गे के पंख होते हैं पर वो आसमान को नहीं छू पाता। और गरुड़ गरुड़ जो होता है वो आसमान को छू पाता है। तो तब ही ये गरुड़ बनेगा जब ये जातक को असली गुरु मिलेगा, भगवान विष्णु भगवान जी की प्रार्थना सेवा करेगा, उससे भी इसको फल अच्छे मिलेंगे। तो दूसरा यहाँ पे गरुड़ जो होता है, गरुड़ घंटी भी है प्रभु जी एक। तो यहाँ पर ऐसे जातक को गरुड़ घंटी जो है वो भी मंदिर में दान करनी चाहिए, उससे भी ऐसे जातक को काफ़ी लाभ मिलता है। आप किसी से पूछ लेना, गरुड़ घंटी आती है जो एक हाथ से बजती है,
और मोस्टली आरती वगैरह में वो प्रयोग होती है। और वो जो है गरुड़ घंटी, ये भी मंदिर में दान कर सकता है। आगे पंडित जी ने लिखा कस्तूरी, वाह जी वाह, कबीर जी का दोहा याद आ गया, कस्तूरी। तो दोस्तों कस्तूरी जो होती है वो, आपको पता है कि हिरन की जो ग्रंथियाँ होती हैं, सिक्रीशंस उनमें होती हैं। आजकल तो बेचारे बहुत हिरन मारे गए हैं इसी के चक्कर में। कस्तूरी की खुशबू बड़ी अच्छी होती है। तो दोस्तों मैंने देखा जितने भी मेरे यार दोस्त हैं ना बृहस्पति छह वाले, उनकी जो जो इत्र की जो चीज़ थी ना, वो इत्र बड़ा यूनिक लेते थे, बड़ा डिफरेंट टाइप का इत्र वो इस्तेमाल करते। और बहुत देखे मैंने, बड़ा अजीब सा इत्र यूज़ करते हैं जो आम बंदे नहीं यूज़ करते। तो ऐसे जातकों को, यानी कि मदहोशियों से, लाइफ की मटेरियलिस्टिक वर्ड्स की दूर रहना है। और यूनिक इनकी सोच होती है, एक्स्ट्रा डिफरेंट सोचते हैं और उस पर गौर करना है। तो पंडित जी ने आगे लिखा सेब, यहाँ पे सेब प्रभु जी गोल्डन सेब है, मिल जाता है, उसके बारे में सर्च कीजिए। पंडित जी ने लिखा कीमती परिंदों के काम, बुजुर्ग, समय कम है, मैंने आगे बनाया था। मेन बात करता हूँ बैटिंग की। बैटिंग सभी सुनते हैं, बड़े आराम से सुनते हैं। देखिए यहाँ पर बृहस्पति खाना नंबर 6 में है, तो बताल में। तो यहाँ पर ऐसे जातकों का जो लाइफ जो आगे होती है ना, वो तो स्ट्रगलफुल ही होती है, पर बाप दादा की जो लाइफ होती है ना, वो बड़ा उनका ऊंचा नाम होता है, नेम फेम होता है। यहाँ पर बाप दादा का नाम जो होता है ना, वो तो बाप दादा का ऐसे जातकों के जो होते हैं उनका नाम बड़ा होता है। और पर यहाँ पर यही मार खा जाता है कि ऐसे जातक की सोच थोड़ी सी डिफरेंट होती है बाप दादा की सोच से, और जिसकी वजह से लाइफ में काफ़ी सक्सेस नहीं मिल पाती। तो इसको ये चीज़ का देखना है, ख्याल रखना है कि कहीं ना कहीं इसको गुरु भी अच्छा नहीं मिलता। जैसे हिरन जो भटकता रहता है ना, तो लाइफ में इसको अच्छे गुरु, जो बृहस्पति छठे घर में स्थित था उसमें, तो गुरु यहाँ पर अच्छा कैसे मिलेगा। अच्छा मीन्स कि गुरु मिल भी जाए तो कई बार एक हिंड्रेंस होती है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रैक्शंस आती है, जिसकी वजह से गुरु का पूर्ण ज्ञान ही नहीं मिल पाता, या गुरु की जो इंस्ट्रक्शंस को है वो फॉलो ही नहीं कर पाता और भटकता ही रहता है लाइफ में। और ऐसे जातक को मुफ्त के सामान बड़े मिलते हैं बैटिंग में। ये भी है कि मुफ्त का सामान, मुफ्त का माल ऐसे जातक को बड़ा मिलता है। और मुफ्त की चीज़ें जो होती हैं, अगर ये भगवान विष्णु ईश्वर के सहारे बैठ जाए तो भी इसका काम काज चलता ही रहता है। पर वो वही होता है कि जेब में फिर सिक्के अधिक और नोट कम होते हैं। तो कहने का भाव अर्थ है कि वो रो गोल्ड की तरह होता है, ये जो नुकसान ज़रा होता है, फ़ायदा कम होता है। तो यहाँ पर रो गोल्ड से याद आई एक और बैटिंग की, सोना चोरी होने के, बृहस्पति छठे में है। तो यहाँ पर राहु है, राहु की उच्च की एनर्जी, सॉरी। तो यहाँ पर ऐसे जातक का लड़ाई झगड़ा अगर जैसे मैंने बताया करेगा, तो लड़ाई झगड़े में सोना चोरी होने के जो है वो संभावनाएं होती हैं। पति पत्नी में झगड़ा हो जाएगा, कई बार सोने की चेन टूट जाती है, रिंग चोरी हो जाती है। तो ऐसे जातक को पहले ही बताया कि लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है, तभी ऊंचा उठ पाएगा। और जो है सोना संभाल के रखना है, खासकर जो ससुराल से मिला हो। और इसके घर में एक और बैटिंग है कि घर में कहीं न कहीं ना पेंट अजीब सा हुआ होता है, या पेंट खराब हुआ होता है। एक कोई ऐसा कमरा होता है जहाँ पेंट जो है, पेंट पेंट अच्छा नहीं हुआ होता। और ऐसे जातक की बैटिंग है कि अगर कामकाज में इसको फ़ायदा चाहिए तो पुत्र या दादा के नाम से जो है वो कामकाज करे, तो काफ़ी इसको लाभ होता है, प्राप्त होता है। और यहाँ पर एक और बैटिंग है कि ऐसे जातक को अगर कामकाज अच्छा ना चल रहा तो कामकाज वाली बुध है ना छठे घर में, तो बिजनेस ज़्यादा मोस्टली करते दिखेंगे मैंने। तो यहाँ पर ऐसे जातक को जो 3 कुत्ते जो आपने देखा स्टैचू मिलते हैं, वो वो भी रखने चाहिए बिज़नेस वाली जगह पर, तो वो भी काफ़ी अच्छा लाभ देते हैं। बड़ा अच्छा उपाय है, काफ़ी लोगों ने इस्तेमाल किया है और काफ़ी अच्छे लाभ मिले हैं। और बार-बार काम बदलना है कि जो आदत होती है उससे ये परेशान होता है। बृहस्पति 6 वाला किसी भी ज्योतिषी के पास चले जाए ना, उसके 2 ही प्रश्न होते हैं, मेरा काम नहीं सेट हो रहा, मेरे को पैसे नहीं बचते। पैसे नहीं बचते, काम नहीं सेट हो रहा, काम नहीं सेट हो रहा, पैसे नहीं बचते। तो इसका यही होता है कि क्या काम करूँ जिसमें मीन्स कि मेहनत कम हो और लाभ अधिक हो। इस तरह की इस बंदे की सोच होती है। तो जिसकी वजह से ये वही कामों में भटकता रहता है कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, अलग-अलग से एक्सपेरिमेंट करता रहता है। तो बाकी बृहस्पति 6 में यही है दोस्तों। चलिए समय की कमी है, मैंने कहीं जाना है, तो आपसे बात करते हैं फिर बाद में। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।